शांत केस से जुड़ा हुआ बार बार आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को दबा रही है। राजनीति भी शुरू हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुशांत की मौत का सच सामने आएगा। ये मिस्ट्री है, ये आत्महत्या है या मर्डर है, ये सुसाइड है या मर्डर है। इस मिस्ट्री को सुलझाना है सीबीआई को, और सीबीआई को इस मामले में तह तक पहुंचने के लिए जो सबूत चाहिए, क्या वो बचे हैं? क्योंकि ये आरोप था बिहार पुलिस का कि एक एक करके मुंबई पुलिस इन सबूतों को नष्ट कर रही है। यानी सबसे बड़ी चुनौती अब सीबीआई के सामने होगी कि वो उन सबूतों को इकट्ठा कर ले, समय रहते उनको सुरक्षित कर ले, जो आगे इस केस में काम आने वाले हैं। सवाल यह है कि आखिरकार जिस बात को लेकर इतना संघर्ष चला, जिस बात को लेकर इतना विवाद हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या सच सामने आएगा? क्योंकि सीबीआई को भी जांच करनी है, वही एजेंसियां हैं जिस तरह से जांच करती हैं, लेकिन जाहिर है कि अब ये मामला कुछ इस तरह का हो गया है कि बिहार बनाम महाराष्ट्र हुआ, फिर बीजेपी बनाम कांग्रेस और एनसीपी हुआ, और फिर जेडीयू कूद गई इस मामले में, क्योंकि बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल था। यानी इसमें बहुत से ऐसे पहलू हैं कि जो आपको देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। और इसमें बॉलीवुड में दो खेमे बन गए। एक खेमा वो था जो कहता था कि बाहर के जो लोग आते हैं या जो मुंबई में अपना सपना लेकर आते हैं, उनको कैसे एक पूरा गैंग जो है वो उसको खत्म करने की साजिश रचता है। कंगना रनौत का बयान अगर आप देखें, इसमें बहुत से ऐसे कलाकार जो हैं वो शामिल हो गए जिन्होंने कहा एक एक करके उभरते हुए कलाकारों को एक पूरे प्लान्ड वे में वो गैंग खत्म करती है। खुलकर आरोप लगाए गए, और चाहे वो बड़े बड़े फिल्म स्टारों का नाम लिया जाए, चाहे वो करण जौहर का मामला हो, चाहे सलमान खान का मामला हो, या और भी मुकेश भट्ट, महेश भट्ट जैसे तमाम वो फिल्मी जो जगत के लोग हैं जिन पर ये कहा कि इसमें वो शामिल हैं, इस तरह से लोगों को नीचा दिखाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जांच जो है वो सीबीआई करेगी। तो दो मेहमान जुड़ रहे हैं। निखिल आनंद पत्रकार रहे हैं, आजकल राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, बिहार में बीजेपी के, और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, उनके साथ भी इन्होंने लंबा अरसा बिताया, उनके साथ काम कर रहे हैं। इक्रांत शर्मा जी हमारे साथ हैं। और निखिल, सबसे पहली मांग जो बिहार से आई थी, उसमें निखिल का बयान कितना मायने रखता है आज, अगर ये फैसले की बात करूं मैं तो? निखिल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी? जी, अभी आई है, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहली मांग जो सीबीआई जांच की उठी थी वो निखिल आनंद की थी, यानी आपकी थी, और बिहार में आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो ये पार्टी की थी या निखिल आनंद की बात थी? क्योंकि आप प्रवक्ता हैं तो इसका मतलब है कि पार्टी मांग कर रही थी आपकी। देखिए दिलीप जी, आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, और आपने इस चीज को, जो सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु हुई, इसकी संवेदना को महसूस किया हो कि जिस तरीके से बिहार में एक मैसिव आउटरीच था, देश भर में, दुनिया भर में एक इमोशंस जिस तरह से ग्रो किया, और युवाओं में जिस तरीके से लोगों के बीच इस बात को लेकर के एक सदमे जैसी स्थिति, तो निश्चित तौर पर हमें लग रहा था कि जब 40 दिनों के बाद, 48 दिनों के बाद कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जिस तरीके से क्राइम सीन को आप ओपन कर देते हैं सबके लिए, उसकी रंगाई पुताई हो जाती है, गवाहों को दिग्भ्रमित होते हम देख रहे थे, सबूतों को मिटाए जाने की खबरें आ रही थी, तो निश्चित तौर पर हमें लगा, अब जब सुशांत के परिवार ने एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद से बिहार गवर्नमेंट भी उनके पक्ष में सामने आई, और हम सभी ने जरूर डिमांड किया कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस का नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र सरकार खुद सामने आ गई है, किसी न किसी को बचाव कर रही है, और सभी लोग संदेह के घेरे में थे। हमारे आईपीएस को क्वारंटाइन कर दिया गया, अब वहां की मेयर धमकी दे रही थी कि सीबीआई को भी क्वारंटाइन कर देंगे, उनके अफसर आएंगे तो। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर एक सीबीआई उम्मीद थी। यह सिर्फ बिहार का बेटा नहीं था। देखिए, सुशांत एक ऐसा कैरेक्टर है जो
ऐसा मल्टी टैलेंटेड ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल जिसको एस्ट्रोफिजिक्स समझ में आती है, जिसको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कितना जिसका हाई लेवल का हो, तो ऐसे बॉलीवुड का आज का लॉर्ड इसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। ये बॉलीवुड के माफिया और बेबी बाबा ब्रिगेड, जिनके हैंड इन ग्लव्स विद मुंबई पुलिस के लोग के साथ इनके अच्छे संबंध है, सालाना फंड रेजिंग करते हैं ये, और महाराष्ट्र सरकार में भी कुछ ऐसे न ऐसे तत्व हैं जो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। निखिल तमाम जो सबूत दिख रहे थे, जो आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे चैनल्स के माध्यम से आए, तो लग रहा था कि संदेह के घेरे में बातें हैं और इसके सीबीआई एक उम्मीद दिख रही, तब हमने मांग। निखिल, ये तो एक पब्लिक सेंटिमेंट की बात कर लूं, मैं बिहार के एक ऐसे आइकन की बात कर लूं जिसका सूरज अस्त हो गया। और मैं जानता हूं कि जब छठ पूजा होती है तो छठ में भी मतलब हिंदुस्तान में ऐसा बहुत ही कम होता है कि लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं। ये कहा जाता है कि जिसका सूरज एकदम बुलंद है, सितारा बुलंद है, उसी को लोग सलाम करेंगे। लेकिन बिहार के लोगों की तारीफ इस बात के लिए, या पूर्वांचल या पूरा आप उत्तर प्रदेश भी कहें, कि कुछ लोग हिंदुस्तान में हैं जो डूबते सूरज को भी अर्घ देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के तौर पर, एक नेता के तौर पर बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक आप पत्रकार भी रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत का जाना उन सपनों का मर जाना है जो पूर्णिया या दरभंगा या छोटे छोटे कस्बों से जो लड़के निकल आते हैं और सपना देखते हैं कि हम मुंबई जाएंगे और बॉलीवुड में एक बेताज बादशाह की तरह, हमारा शहंशाह की तरह स्वागत होगा और हम नाम कमाएंगे। आपने कहा एस्ट्रोफिजिक्स का उसका एक अपना नॉलेज है, उसकी पढ़ाई लिखाई है, उसका आईआईटी में पढ़ना, ये एक बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो बॉलीवुड, जो मुंबई नगरी, माया नगरी हमको सपना देखना सिखाती है, वहां इस तरह से सपनों का गला घोंट दिया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर इनके परिवार से आपकी बात हुई होगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो मीडिया में चलती हैं, पॉलिटिक्स में चलती हैं, या सबके सामने आ जाती है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सामने आने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि सीबीआई जो है वो भी जांच करेगी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लग रहा है कि क्या वाकई जो उसकी बॉडी उस वक्त सुशांत की देखी गई वो ऐसी लटकी हुई थी जैसे किसी ने मार के टांग दिया हो, यह कहा गया, आरोप लगा। दूसरा यह आरोप लगा कि चाबी आखिर किसके पास थी, उतने सारे लोग थे, वो कहां गए। रिया चक्रवर्ती पर आरोप लग रहे हैं, फाइनेंशियल बंगलिंग के आरोप लग रहे हैं, तमाम तरह के आरोप हैं। या फिर एक गैंग ऐसी थी जो उसको मेंटली डिस्टर्ब बताने लगी थी या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने लगी थी। आपकी व्यक्तिगत जानकारी क्या है, कुछ है आपके पास? देखिए, जहां तक हम सभी ने इस पूरे मुहिम के हिस्सा रहे हैं कि सीबीआई जिसने डिमांड किया, और नैतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर और एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी मैं था, और जो भी खबरें आ रही थी उससे यही लग रहा था। आप देखिए, डे वन से किसी के पास कोई तस्वीर नहीं है कि सुशांत हैंग किया हुआ है। उसके बाद से पूरे क्राइम सीन को पुलिस ने पूरे तरह से कॉर्डन नहीं किया। आप देख रहे होंगे काले बैग का एक रहस्य है। दूसरी, वहां कोई लड़की जाती है जो इलीगली इंटर करती है पूरे क्राइम सीन के भीतर। अब ये मामला एक रहस्य का था ही, लेकिन जो सबूत और तथ्य और जो जानकारियां मिली, जहां सुशांत की हत्या हुई और फिर दिशा सालियान के साथ जो कांड हुआ, दोनों जगहों पर पूरी अपार्टमेंट और बिल्डिंग के लोगों को धमकाया गया है। वहां पर कई वीडियोस बनाए गए थे, वीडियोस को डिलीट मुंबई पुलिस की तरफ से कराया गया है। इसके अलावा वहां पर लोगों को किसी भी तरह की जानकारी रिवील करने से रोका गया है। और यही नहीं, मुंबई इस आरोपियों के पीछे पीछे घूमने की बजाय जो टेलीविजन चैनल्स के रिपोर्टर्स जहां जहां घूम रहे थे उनके पीछे पीछे घूम रही थी। और इतनी शर्मनाक स्थिति और संजय राउत की बेचैनी बहदवासी से स्पष्ट था कि संजय राउत सब कुछ जानते हैं। इसीलिए शिवसेना में एक मृत आत्मा के चरित्र हनन का घटिया प्रयास उन्होंने 6 आर्टिकल लिखकर किया। और हमने इसीलिए मांग किया कि सीबीआई को चाहिए, अगर सीबीआई टेक ओवर करती है और संजय राउत में थोड़ी नैतिकता बची है तो खुद वॉलंटियर कर दे और संजय राउत और आदित्य ठाकरे का नार्को एनालिसिस टेस्ट हो, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। निखिल मेरे साथ, निखिल जाहिर है कि संजय राउत एक पत्रकार हैं, फिर पत्रकार से वो पॉलिटिशियन बने, फिर पॉलिटिशियन से अब वो राज्यसभा के सांसद हैं, एक पार्टी के एक तरह से स्पोक्स पर्सन भी समझ लीजिए आप उनको। जाहिर है कि आप भी कुछ उसी तरह की भूमिका में हैं। पहले आप पत्रकार थे, फिर आप एक पार्टी से जुड़े और अब उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो हम आपके गुस्से को समझ सकते हैं, लेकिन संजय राउत
जाहिर है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब संजय राउत ही दे सकते हैं। इक्रांत शर्मा जी हमारे पास हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इक्रांत जी, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और अब सीबीआई, आपको लगता है कि हम वो सही जो पहलू है जांच के बाद सामने आएगा? देखिए, देर से आए पर दुरुस्त आए, जैसे कहावत है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो अभी हालात चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया सीबीआई के इन्वेस्टिगेट करेगी सीबीआई, और जो केस ट्रांसफर किया सीबीआई का, मुझे और देशवासियों को पूरी उम्मीद है इस बात की कि शायद अब जो है कोई ना कोई निर्णय आएगा और सीबीआई जो है एक सही दिशा में काम करेगी। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सबसे कि सीबीआई का जो है इंटरफेरेंस हुआ क्यों? अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती, मुंबई पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से करती, तो शायद सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आप अगर फैक्ट्स के देखिए, जहां पे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस फ्रॉम द डे वन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हुए हैं, जहां पे इंसिडेंट हुआ उस साइट को इन्होंने लॉक नहीं किया, उस साइट को सील नहीं किया, उस पे ना ही कोई इन्होंने एक डमी टेस्ट किए गए। अगर सुशांत सिंह राजपूत की अगर डेथ की बात करें, जो इन्होंने सुसाइड का नाम इन्होंने दे दिया, उससे पहले दिशा का जो केस था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। और अगर जैसे हम लोग, क्योंकि हम लोग लीगल रिप्रेजेंट करते हैं, फैक्ट्स जो है हमारे को अगर देखें, मेरा मानना यह है कि दिशा का केस, जो दिशा का जो सुसाइड इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, दैट इज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दिशा का जो सुसाइड हुआ वो पार्टी के समय से आई, पार्टी से होके आई, और उसने 14th फ्लोर से जो कूदी, उसके बाद उसने एक सुशांत सिंह को फोन किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फोन के बेसिस पे मुंबई पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो सुसाइड हुई तो क्यों हुई, बेसिकली उसके पीछे रीजन क्या था, एबेटर कौन था। और फैक्ट्स के हिसाब से अगर बात करें आप, ताज्जुब है तो उसके 2 दिन बाद तो ऑटोप्सी हुई है दिशा की। और अगर सुशांत सिंह की भी बात करते हैं, ये तो फैक्ट्स जग हाजिर है, जग जाहिर है कि सुशांत सिंह को पीछे में ट्रॉमा जिसे कहते हैं, उसको मेंटली जो है उसको सिकनेस दी गई, मेंटल ट्रॉमा दिया गया, उसकी फिल्म्स जो थी उससे ली गई। तो ये क्या है? इट इज एन एबेटमेंट बेसिकली। आप किसी को प्रेरित कर रहे हैं। 306 आईपीसी क्या कहती है? वो यही कहती है कि आप किसी को उकसा रहे हैं, आप उसको टेम्पर कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं, ताकि वो जो है, अगर सुसाइड भी है सपोज कर लीजिए, अभी तो खैर मैटर इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन ये सारा जो मैटर हुआ है एबेटमेंट का हुआ। मुंबई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात, जो फैक्ट्स के हिसाब से जो सर्कमस्टांसेस जो कोर्ट ने भी इस चीज को कंसीडर किया, वो ये किया कि जब बिहार पुलिस में इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, एफआईआर हुई, और बिहार पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, आईपीएस रैंक के, एसपी रैंक के आदमी जो हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब मुंबई जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ी आप नॉर्मल आदमी को छोड़िए। हाँ जी इकरान जी, बिल्कुल जाहिर है कि तमाम ऐसे मामले हैं जो सामने आए जिससे शक बढ़ता गया कि आखिर इसमें कुछ छुपाने की साजिश हो रही है, या फिर ये मामला अब अस्मिता जो है वो बिहार वर्सेस महाराष्ट्र इस तरह से बनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस और एनसीपी एक साथ हो गए, इसके बाद बीजेपी ने वहां मुखालफत शुरू कर दी, यहां बीजेपी से मांग हुई, डीजीपी साहब ने बहुत एग्रेसिव रुख दिखाया, अफसरों को जिस तरह से जानबूझकर क्वारंटाइन किया गया, उनको फॉलो किया गया, उनको एक तरह से आप कहें कि उनके ऊपर जो केस लगाया गया कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं वो। लेकिन सवाल यह था कि जो काम सरकारी काम पुलिस करने आई है बिहार की, उसको आप रोक रहे हैं। तो बाधा डालने का मतलब यह था कि उज्जवल निकम साहब जुड़ रहे हैं मुंबई से इस वक्त। उज्जवल निकम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब भी आप किसी केस में आते हैं तो कुछ नया ले आते हैं और कुछ नई उम्मीद जगाते हैं, इसमें हम क्या माने? देखिए, मैं हमेशा सच बात कहता हूं, कोर्ट में भी मैं हमेशा अभियोग का पक्ष से चलाता हूं। अगर मुझे कहीं लगा कि मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो कोर्ट में भी मैं बात ये कहता हूं कि मुलजिम के खिलाफ सबूत नहीं, उसे रिहाई की जाए। ये कई मामले में मैंने ये किया है, क्योंकि आखिर सच हमेशा ढूंढना होता है जी। और कोई भी निर्दोष व्यक्ति को किसी को भी सजा देना ये गलत है, ऐसा हमारा कानून भी मानता है जी। तो आज क्या कहेंगे कि अगर सीबीआई ने जो फैसला किया है, हम ये माने कि सुशांत सिंह के परिवार को, सुशांत सिंह के फैंस को और सुशांत सिंह से जुड़े वो लोग जो उम्मीद लेकर आते हैं, जो सपना लेकर आते हैं, छोटी छोटी जगहों से आते हैं, उनको अब भरोसा हो कि सीबीआई कुछ सही कर पाएगी? देखिए, पूरा देश एक उलझन में था, सच और झूठ क्या है, क्योंकि सच और झूठ का झगड़ा हमारे देश में सुशांत सिंह के मृत्यु के बाद इस तरह से फैला गया था कि लोगों को एक मन शक पैदा हुआ, क्या सुशांत सिंह ने आत्महत्या थी या हत्या थी? अगर आत्महत्या थी
तो क्यों आत्महत्या की और इसकी वजह क्या थी? और जिस तरह से चैनल पे चल रहे थे स्टेटमेंट्स, लोगों के गवाहदार बात कह रहे थे और लोगों के मन में शक गहरा हो जाता था। और जब बिहार के पुलिस खुलेआम बंबई पुलिस के आरोप कर रहे थे, बिहार के डीजीपी साहब पांडे साहब ने जिस तरह से मोर्चा ही संभाल लिया था कि भाई बंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को जिस प्रकार उन्होंने किया, इस प्रकार उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बॉडी टोन, इमोशनल लैंग्वेज, इस प्रकार से लोगों के मन में गहरा डाउट होते जा रहा था। और महाराष्ट्र पुलिस, बंबई पुलिस ने इसका कोई इंकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं देते। मैं मानता हूं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कभी भी अपने पत्ते नहीं खोलते थे और ये मुंबई पुलिस का भी एक ठीक था। मैं उनको काफी समझता हूं कि समझदार है, इसलिए समझदार है कि उन्होंने अपनी इंक्वायरी के पत्ते नहीं खोले। लेकिन जब वो आरोपी के कटरे में आ गए, जब वो शक के घेरे में आ गए, तब उन्होंने अपना पत्ता खोलना चाहिए था। उन्होंने साफ साफ कहना चाहिए था कि 174 की इंक्वायरी जो चल रही थी उसका नतीजा क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी, क्यों उन्होंने किया। इस प्रकार उन्होंने कहीं वाच्यता नहीं किया और इसी प्रकार से लोगों को लगता था कि सुशांत सिंह की आत्महत्या है या हत्या है, और आत्महत्या की तो क्यों वजह की। और इसलिए आज लोगों के जो सुशांत सिंह से जो चाहते हैं, जिस पे प्यार करने वाले हैं, उनको लगा कि सुशांत सिंह के बारे में सच ढूंढना बहुत जरूरी है और जरूरी इसलिए है कि दूध का दूध और पानी का पानी निकालना चाहिए। लेकिन आज मैं खुश इसलिए हूं कि सीबीआई के पास तो ये मामला जांच का सौंपा गया है। लेकिन कुछ लोग आरोप भी कर सकते हैं कि सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट्स ए केज पैरेट, और कुछ लोग ऐसा आरोप भी कर सकते हैं कि सीबीआई पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकती है। और इसलिए ये मॉनिटर, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर ने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जांच होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, अभी सीबीआई को भी बहुत चैलेंजेस है। जो बंबई पुलिस ने इंक्वायरी टू डेट जो सबूत इकट्ठे किए उनको तलाशना है, उसमें क्या सच है क्या झूठ है उसको ढूंढना है। और ये पूरा सुशांत सिंह का मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित है और इसलिए उसको चेन कड़ी जुड़ानी होगी। और जिस प्रकार ये अगर चेन जुड़ती है तो भी सीबीआई कुछ नतीजे पर आ पहुंचती है। और मुझे लगता है कि आगे वाले चलने काल में सीबीआई किस प्रकार इन्वेस्टिगेशन को मोड़ लेती और क्या ढूंढ पाते, ये भी देखना बहुत रंजक होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं निकम साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कुछ लोग सीबीआई पर आरोप लगा सकते हैं। आप तो इतने बड़े वकील हैं, आपने बड़े बड़े मुकदमे लड़े हैं, लेकिन मैं एक पत्रकार के तौर पर, एक साधारण नागरिक के तौर पर आपसे जानना चाहता हूं कि सीबीआई तो पिंजरे में बंद तोता है, मालिक जो कहेंगे वैसे ही बोलेगा। जी, ऐसा कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट्स अ केज पैरेट। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मालिक जैसा बोलता वो बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा कि एक पोपट है वो पिंजरे में बंद है। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर अगर जांच होती थी ना तो ज्यादा बेहतर था। और इसलिए हमारा इंडियन, अब देखिए प्रभु रामचंद्र ने जब सीता को छुड़ा लिया था रावण की कैद से, तब सीता मैया को लेके आए थे प्रभु रामचंद्र। फिर भी प्रभु रामचंद्र के एक नागरिक ने सवाल उठाया, क्या सीता पवित्र है? क्या सीता इतने सालों तक रही रावण के साथ से, तो क्या पवित्र है? प्रभु रामचंद्र को छोड़ना पड़ा। और इसलिए हमारा जो इतिहास है, जो हम इंडियन, हर आदमी, कोई भी किसी ने भी बात बताए तो उस शक के घेरे में हम आ जाते हैं। और इसलिए कानून में शक को कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून की देवी की आंख में पट्टियां हैं और ये पिंजरे में बंद तोता जांच करेगा। और एक तरफ महाराष्ट्र सरकार में जो दल शामिल हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो शिवसेना कल तक बीजेपी की दोस्त थी, आज शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ हैं। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार में चुनाव में जाना है। सवाल क्या है कि हम एक साधारण नागरिक के तौर पर इस मामले का सच जानना चाहते हैं, लेकिन यहां तो पॉलिटिकल लड़ाई शुरू हो गई है। पॉलिटिकल तो लड़ाई शुरू होनी ही थी। देखिए धमा साहब, जिस प्रकार आपके बिहार के डीजीपी साहब पांडे साहब को देखा, मैंने उनको तो एक चैनल पे तो उनको बेस्ट विशेष दी है कि आगे वाले काल में आप भी विधायक बन सकते हो, क्योंकि आपकी ओरेटरी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका इमोशनल वॉइस। और मुझे ये भी पता था कि पांडे साहब पहले राजनीति में आना चाहते थे, वो अपना इस्तीफा दिया था, फिर वापस नौकरी में, सर्विस में ज्वाइन हुए, फिर वापस फिर चैनल पे आ गए। सीएम साहब की, मैंने पांडे साहब को एक सवाल किया था, पांडे साहब आपका आरोप है ना बम्बई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस की, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे।
आपने अपने सीएम साहब को क्यों नहीं कहा? महाराष्ट्र के सीएम को बता देते थे। ये क्यों नहीं कम्युनिकेशन किया? देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस की ये गलती हुई कि महाराष्ट्र के पुलिस चीफ ने और मुंबई के चीफ ने कोई इंकार नहीं किया और अपने पत्ते खोले नहीं। उनकी चुप्पी उनको शक के घेरे में डाल दिया। तो निकम साहब, मैं ये मान लूं कि पिंजरे में बंद तोता जो है वो इलेक्शन के हिसाब से चलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से चलेगा, और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सीबीआई ने सभी केस का सही समय पर खुलासा कर दिया, ये भी रिकॉर्ड ठीक नहीं है। सीबीआई ने सब कुछ सच सच सामने ला दिया, ये भी रिकॉर्ड ठीक नहीं है। लेकिन अंततः जो आपने कहा कि कानून तो सबके लिए बराबर है और कानून की जो देवी है उसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई, जो फैसला हो जाएगा अदालतों में उसी को हम मानेंगे। देखिए, मैं कोई सीबीआई पे आरोप नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों के मन में शक किस प्रकार पैदा होता है इस बात को कह रहा हूं। मैं ये नहीं आरोप कर रहा हूं कि सीबीआई कुछ ऐसा गलत काम करेगी कि पॉलिटिकल मास्टर्स की वजह से। बिल्कुल कहना गलत है आपका ये जी। मैं मानता हूं कि सीबीआई प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनके पास भी अच्छी जांच करने वाले अधिकारी है, वो भी अच्छे तरह से जांच कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोगों का शक का दायरा, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, देखिए मैंने बड़े बड़े जो मामले चलाए महाराष्ट्र में, 93 बॉम्ब ब्लास्ट हो, अजमल कसाब हो, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रमोद महाजन हत्या हो, गुलशन कुमार, मैं हमेशा कोर्ट के कसाब की ट्रायल जब सवाल था कि ये इन कैमरा चलाओ, सरकार का हमारा कहना था कि इन कैमरा मतलब नहीं, ये ओपन ट्रायल चलेगी। मुझे सरकार का यह कहना था कि मीडिया को प्रतिबंध करो, मतलब नहीं, मीडिया को आने दीजिए, ओपन टू रेड। पाकिस्तान में क्या हुआ? मैं पाकिस्तान में खुद गया था, पाकिस्तान में कमरे में बंद ट्रायल चल रही है। देखिए, इसीलिए कुछ बात पाकिस्तान में खुद गया था, पाकिस्तान में कमरे में बंद ट्रायल चल रही है। देखिए, इसीलिए कुछ बात पब्लिक के डोमेन में रहना बहुत जरूरी रहते हैं, और इसलिए मीडिया जब काम करती है, आज कहते रहे लोग कि मीडिया ट्रायल चला रहे, कुछ हद तक मीडिया ने मीडिया का काम किया, कुछ हद तक मीडिया ने भी ओवरस्टेप किया, कुछ हद तक जुडिशरी को अंडरमाइन मीडिया ने किया। लेकिन मीडिया आज ऐसी पावरफुल वेपन है, कुछ भी कर सकती है, और इसीलिए उसको कोई कहने वाला नहीं, उसकी कोई उत्तरदायित्व नहीं, ये भी कहना गलत होगा। और इसलिए आज हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी लोगों ने कॉन्शियसली काम करना चाहिए ताकि लोगों का रूल ऑफ लॉ पे विश्वास। निकम साहब, जैसे आपने कहा कि मीडिया ने कभी थोड़ा सा ओवरस्टेप भी किया, जुडिशरी को अंडरमाइन भी किया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जैसे जो लर्नेड लॉयर होते हैं वो केस को जब तक मजबूती से लड़ेंगे नहीं तब तक अंजाम तक नहीं पहुंचता है। वो हार या जीत क्या होती है वो तो अलग मसला है, लेकिन पुलिस अगर अपना सही काम ना करे, सीबीआई अपना सही काम ना करे, वकील अपना काम सही ना करे, तो अंततः न्याय पर ही तो आंच आएगी। तो हम आपके साथ मिलकर जब ये काम करते हैं या हम चीजों को रखते हैं, किसी ने कोई आरोप लगाया, किसी ने कोई आरोप लगाया, तो हम तो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारी से, निकम साहब आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, हम जिम्मेदारी निभाते, कभी बार हमसे गलती हो जाती है, कई बार पुलिस से भी गलती होती होगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, उनके फैंस ये उम्मीद करें कि जल्दी ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। उम्मीद करना ही चाहिए, और लगता है कि लोग शक के बाहर आ जाएंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद निकम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और उज्जवल निकम जाने माने वकील हैं, तमाम बड़े बड़े मामले इन्होंने हैंडल किए हैं और उनको अंजाम तक पहुंचाया है। हम बात कर रहे थे, निखिल आपने सुना जो इशारा किया है, निकम साहब ने कहा कि डीजीपी साहब को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं कि आने वाले समय में आप चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, खैर उज्जवल निकम साहब एक बड़े लॉयर हैं, उनकी दो बात मुझे काफी सही लगी कि सीबीआई को सर्कमस्टांशियल एविडेंसेज के बेसिस पर ही काम करना। दूसरा, उन्होंने जो तमाम सवाल उठाए डीजीपी साहब के बारे में बात की, इन सब को अलग रखते एक विक्टिम है, सुशांत का परिवार है, उसके प्रशंसक हैं, जो भी हैं, उनको न्याय की तो दरकार है, और न्याय की जो दरकार है उसमें तमाम मीडिया ट्रायल की भी बात उन्होंने उठाई। लेकिन मेरा मानना है कि मीडिया लाख ट्रायल करे, सबूतों की बुनियाद पर, तथ्यों की बुनियाद पर ही कोर्ट अपना फैसला, जजमेंट सुनाता है। बिल्कुल निखिल, तो जरा मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, सबसे निखिल मैं आपको रोकूंगा। पायल रोहतगी जो फिल्म एक्ट्रेस हैं,
सुशांत की दोस्त हैं, सुशांत के लिए आवाज उठाने वालों में सबसे आगे रही हैं। पायल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। थैंक यू। पायल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश तो आप बहुत होंगी? जी हाँ, खुश तो मैं हूँ, बिकॉज लाइफ में कुछ तो हो रहा है। मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में सही डायरेक्शन में अभी। और हम ये माने कि अब उनके फैंस, उनके परिवार वाले और उनसे जुड़े हुए वो लोग जो उनसे इमोशनली अटैच थे, उनके डे टू डे बेसिस, डे टू डे जो बिजनेस था उनका, उनसे जुड़े हुए थे, अब वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम न्याय तो होगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए, परिवार के खिलाफ जो भी गया, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार से जुड़ा हुआ था या महाराष्ट्र पुलिस से या बॉलीवुड से, मुझे बहुत ज्यादा गलत लगा। क्योंकि परिवार ने यहाँ पर एक जवान बेटा, एक भाई खोया है, एंड परिवार का ग्रीफ कोई नहीं समझता। अगर ये परिवार चुप होता तो ये लोग अब कहते कि हाँ हाँ परिवार के साथ रहो, मगर अभी अगर परिवार न्याय चाहता है अपने भाई या बेटे के लिए, तो ये लोग परिवार के खिलाफ जा रहे हैं अपनी सत्ता या सरकार बचाने के लिए या अपनी राजनीति छुपाने के लिए। तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। मगर लेट्स होप दैट अ फेयर इन्वेस्टिगेशन नाउ हैपेंस, बिकॉज मुंबई पुलिस को सपोर्ट करना पड़ेगा, सीबीआई ऑफिशियल्स को। यहाँ पर मुंबई पुलिस नहीं कर सकती जो उन्होंने बिहार पुलिस के साथ किया। दिस इज नॉट अबाउट रीजनल पॉलिटिक्स, दिस इज अबाउट जस्टिस। एंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत की चर्चा भारत में नहीं पूरे विश्व में हो रही है। तो इंडिया इज आंसरेबल टू गिव अ प्रॉपर जस्टिस एंड क्लोजर टू द फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत रिगार्डिंग हिज डेथ। पायल, अभी हमने बॉलीवुड माया नगरी में देखा कि 2 खेमे नहीं बल्कि 3 हैं। एक वो जो सुशांत के साथ खड़े हैं, खुलकर अपनी आवाज रखते हैं। दूसरे वो जो विरोध में है, यानी चाहते हैं कि इस मामले में जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो सब बंद हो। और तीसरे वो जो मौन हैं, वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि ये किस तरफ जाता है ये केस। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के साथ नहीं होते हैं, वो खुद के साथ होते हैं और अपने हिसाब से काम कर लेते हैं या सब मामलों से बचना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बॉलीवुड में जो आरोप लग रहे हैं भाई भतीजावाद के, एक नेक्सस के, एक इस तरह का एक पूरा प्रेशर बनाने के या आउटसाइडर्स को टिकने नहीं देने के, आज के बाद सीबीआई जब जांच करना शुरू करेगी तो आज तो उन पर भी आएगी। जी हाँ, आज तो सब पर आएगी। मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ उन लोगों को जो लाइफ में डिप्लोमेटिक है, यहाँ पर मैं नाम लूंगी अमिताभ बच्चन सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर सर अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है, आप नानावती हॉस्पिटल के बारे में वीडियो बनाते हैं, तो आपको सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी वीडियो बनाना चाहिए। सलमान खान जी, अगर आप फार्म हाउस की पिक्चर्स, फार्मिंग की पिक्चर्स रिलीज करते हैं, तो आपको जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी ट्वीट करना चाहिए। यहाँ पर हम नहीं कह रहे कि हम सही है, हम कैसे सही हो सकते हैं, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है अबाउट सुशांत सिंह राजपूत डेथ के रिलेटेड फैक्ट्स एंड स्पेकुलेशंस। मगर जस्टिस चाहने की मांग को क्यों नहीं लोग सपोर्ट कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर? वो खेमे की सोच को मेरे को समझ नहीं पड़ रहा। चाहे अक्षय कुमार सर हो, चाहे आमिर खान सर हो, चाहे शाहरुख खान जी हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, सब लोग, ये लोग, दीपिका पादुकोण स्पेशली, दे जस्ट वांट टू सेल द मेंटल हेल्थ स्टोरी। ठीक है, डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन होता है समाज के अंदर, मगर डिप्रेशन तो अभी, डिप्रेशन की कहानी तो रिया भी बेच रही है। तो क्या रिया क्यूटिपिन खाकर वो सुसाइड कर लेगी? नहीं ना। तो आप ऐसी स्टोरी को बेचना चाहते हैं सच को छुपाने के लिए, वो गलत है। सच को बाहर आना चाहिए। So I think lot of things are going to get exposed, whether this was a pre-planned murder, whether it was an abetment to suicide, यहाँ पर underworld का हाथ था, क्या था, नहीं था, मुझे नहीं पता, but CBI inquiry will reveal all the facts, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बैठ के सिर्फ डिप्रेशन की कहानी बेचना, that is not right, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक डिप्रेस आदमी नहीं था। ओनली जब रिया उसकी लाइफ में आई, उसने मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया उसकी बहन के ऊपर, उसने यूरोप में सुशांत को हैलुसिनेशंस करते हुए देखा, तब से डिप्रेशन की कहानी वो बेचने लगी। मगर क्या वो सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी? इज देयर अ मनी लॉन्ड्रिंग एंगल? ये सब कुछ चेक होना चाहिए। अभी हमने देखा कुछ ट्वीट्स भी आ रहे हैं बॉलीवुड की तरफ से कि जो सच है वो सामने आना चाहिए और सीबीआई जांच का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो उसका स्वागत कर रहे हैं। जाहिर है कि अब समय आ गया है कि या तो वो इस तरफ होंगे या उस तरफ होंगे, क्योंकि आपने जैसे सवाल उठाए हैं, हम जरूर चाहेंगे कि वो लोग भी जब इस तरह की जब बातें आई तो किसी पर एलिगेशन की बजाय कम से कम सच्चाई सामने आए, ये तो कम से कम खुलकर कह देते वो। लेकिन आपको सच्चाई तो पता है, आप तो उस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। कई बार आपने फील किया होगा कि ये जो खेमेबाजी चलती है, साइडलाइन कर दिया जाता है, काम बनना बंद हो जाता है, फिल्में वापस छीन ली जाती हैं, या फिल्में आपको डेट्स नहीं मिलेंगी रिलीज करने के लिए, आपको थिएटर्स नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ होता है। आखिरकार सरवाइव कैसे करें लोग?
देखिए, मैंने भी फील किया है क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था एक डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी के साथ। उसके बाद सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, एकता कपूर तक, सबने मुझे साइडलाइन कर लिया था ये कहकर कि ये पागल है, बिकॉज आई सेड समथिंग व्हिच आई एम नॉट सपोज टू से। तो बॉलीवुड के अंदर ये स्कैम्पिज्म है, बट मी टू के बाद बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा कि बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच है। तो अब उसी तरह बॉलीवुड को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म है और स्टार डॉटर्स और स्टार सन्स को ब्रेक मिलता है। तो बॉलीवुड जैसे बाकी क्षेत्र है उसके अंदर भी खामियां है, मगर इन खामियों को छिपाने से बेहतर है कि इन खामियों के साथ डील किया जाए। तो ये जो एटीट्यूड है बॉलीवुड वालों का, परिवारवाद, तो आपके ही परिवारवाद से एक इंसान की मौत हुई है जिसकी मौत के लिए हम न्याय चाहते हैं। तो आप क्यों नहीं वो बंदे के परिवार के साथ खड़े, क्योंकि वो तो आप ही का बंदा था ना, वो तो कोई स्ट्रगलर या स्टारलेट या जॉबलेस आदमी नहीं था। उसने 2020 की सबसे बड़ी हिट दी, टैलेंटेड था, तो फिर आप क्यों नहीं उसके परिवार के साथ खड़े? ये मेरा सवाल है पूरे बॉलीवुड लॉबी से। एक कुछ ट्वीट आपको सुना देते हैं। मानवता हमेशा जीतती है, कंगना रनौत कह रही है, और SSR वॉरियर्स को बधाई दे रही हैं। कंगना रनौत काफी मुखर रही हैं कंगना, और उन्होंने कहा कि मेरी माँ मेरे लिए महामृत्युंजय का जाप करवाती हैं क्योंकि मेरी जान को उनको लगता है कि खतरा ना हो, CBI टेक्स ओवर, वो लिख रही हैं। तो आपको लगता है कि जो लोग आवाज उठाते हैं वो भी खतरे में है? जी हाँ, जो लोग आवाज उठाते हैं उनको भी खतरा लगता है। एंड महामृत्युंजय का जाप मैं भी जपती हूँ जब मैं जिम कर रही होती हूँ या कुछ कर रही होती हूँ अपने मन में रिकॉर्डिंग लगा के, बिकॉज सबको डर लगता है। यहाँ पर मैंने सुना कि कोई विटनेसेस जो गणेश और अंकित थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़े हुए थे, स्टाफ या कोरियोग्राफर, उनको भी धमकियां मिल रही है। तो ये दिस हैज टू स्टॉप, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के 50 सिम कार्ड बदले गए थे, रिया ने बदले, उसने खुद बदले, क्योंकि उसके हाथ में एक मोबाइल नंबर नहीं होता था, ऐसा उनका परिवार कहता है कि वो अलग अलग नंबर से फोन करते थे। तो ये सच भी जानना बहुत जरूरी है। एंड कंगना आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि वो सक्सेसफुल है। उसे ये सब, वो जब ये सब कहती है तो लोग उसे सीरियसली लेते हैं, बिकॉज शी हैज अ गुड फैन फॉलोइंग, बिकॉज शी इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। जी, आई जी, रियली जी। रिस्पेक्ट हर फॉर फाइटिंग हर बैटल्स। पायल, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। अशोक पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। ये वो आवाज है जो मुंबई से पूरा हिंदुस्तान सुनता है और हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया सुनती है। अशोक पंडित जब आवाज उठाते हैं तो जाहिर है कुछ अंजाम तक बात पहुंचती है। कंगना रनौत हो, पायल रोहतगी हो, या जिन्होंने भी सुशांत के मामले में आवाज उठाई है, उन सब के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने भी जोरदार आवाज उठाई थी। देखिए, ऐसा ये जीत जो है ना, सबसे पहले इसका श्रेय आपको जाता है, मीडिया को जाता है, क्योंकि मीडिया ने जिस तरीके से पहले दिन से, पहले मूवमेंट से सवाल पूछने शुरू किए और यहाँ की पुलिस को और यहाँ के सरकार को जिस तरह से एक्सपोज करना शुरू किया, उससे हम जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ी, पूरे देश की हिम्मत बढ़ी। एक आम आदमी, देश के किसी कोने में रहने वाला शख्स, किसी गांव में रहने वाला, किसी टाउन में रहने वाला आदमी, वो जुड़ गया इस पूरी लड़ाई के साथ। तो इसका श्रेय सबसे पहले जो है ना, मैं बिल्कुल सफाई से कहना चाहूंगा कि आप लोगों पे जाता है, क्योंकि मीडिया जब किसी सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो उसको कोई हरा नहीं सकता। आपने माहौल क्रिएट किया और आपने लगातार वो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन किया इस केस का, उस इन्वेस्टिगेशन को जवाब देने में पुलिस भी नाकामयाब रही। वो ये कहती रही कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से इन्होंने पहले डाइवर्ट किया इस पूरे मर्डर को। इन्होंने डाइवर्ट किया, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को बुला के, उनसे बातचीत करके, टाइम पास करके, उनके साथ चाय पी के, उठ के बैठ के इन्होंने टाइम पास किया, ताकि पूरा डाइवर्शन जो है वो वहां चला जाए और मेन जो मुद्दा है मर्डर का, उस पर लोगों का ध्यान न रहे। लेकिन आप लोगों ने जिस शिद्दत के साथ, जिस ताकत के साथ ये पूरा एक्सपोज करते रहे, आप सवाल पूछते रहे, सारा मीडिया, अशोक जी, चंद लोगों को छोड़ के जो लिबरल और जो स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल मीडिया जो है, उनकी मैं बात नहीं करना चाहता हूं। अशोक जी, वो बार बार जी अशोक जी, आपके एक और दोस्त और हमारे भी दोस्त हैं, और न केवल बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, सांसद है, संसद में आवाज भी हैं, और इन्होंने भी आवाज उठाई थी। वो है मनोज तिवारी, दिल्ली से सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है। अशोक पंडित जी जुड़े हुए हैं, पायल रोहतगी हमारे साथ हैं, और इक्रांत शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है, मैं ये जानता हूं, तो अब आप राहत महसूस कर रहे हैं?
जी दिलीप भाई, आपको नमस्कार, और अशोक पंडित जी को, पायल को भी, और विक्रांत जी, सबको नमस्कार। और इन सभी लोगों की भावनाओं को मैं बहुत कदर करता हूं। आज इस देश में एक बहुत बड़ी विजय हुई है, और वो विजय है न्याय की। वो विजय है जो इस भावना की कि कोई सरकार किसी केंद्र की हो या फिर स्टेट की हो, अगर वो सत्य को छुपाना चाहती है तो उसमें हमारे देश में न्याय होता है, उस छुपाने नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा दिन है, और मैं तो इसलिए भी इमोशनल हूँ क्योंकि मैं सुशांत सिंह राजपूत के घर तीसरे दिन ही गया था पटना, और उनके पिताजी से भेंट की थी। और दिलीप भाई, सबसे पहले हमने इसमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग उनके पिताजी के बातचीत के आधार पर करी थी। तो आप समझ सकते हैं कि आज मैं कितना खुश हूँ। हम लोग भी राजनीति में आने से पहले और राजनीति में आने के बाद भी ऐसा सुनते हैं, एमपी बनने के बाद भी, कि स्टेट की गवर्नमेंट चाहे तो अपराधी छोड़ दिए जाते हैं, बड़े से बड़े सत्य पे पर्दा डाल दिया जाता है। मगर इस सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो देश खड़ा हुआ है, आम जनमानस खड़ा हुआ है, जो परिवार उनका खड़ा हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आज का वर्डिक्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इस देश में नज़ीर बनेगा। और निश्चित रूप से अशोक भाई साहब जैसे कह रहे थे, अशोक पंडित जी, कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और इसके लिए मीडिया को भी थैंक्स करना चाहिए। और आज मैं भी बहुत खुश हूँ दिलीप भैया जी। बिल्कुल, जब वो तस्वीरें भी अभी आपको दिखाएंगे, जब आप उनके पिता से मिलने, उनके परिवार से मिलने पटना गए थे, तीसरे दिन गए थे, आपने वहाँ सीबीआई जांच, उसके बात करने के बाद ही, उनसे समझने के बाद, उनके मन को पढ़ने के बाद आपने सीबीआई जांच की मांग की थी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे राजनेता, आप जैसे आर्टिस्ट, आप पहले आर्टिस्ट हैं, फिर आप राजनेता हैं, फिर आप किसी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन दिल से आप उन कलाकारों के साथ हैं जिनको आपने स्ट्रगल करते हुए देखा। आपने भी स्ट्रगल किया है, और आपने स्ट्रगल करके जो तस्वीर देखी होगी बॉलीवुड की, कई बार आपको अफसोस नहीं होता कि बिहार का, यूपी का, एमपी का, हरियाणा का, पंजाब का, या कहीं भी किसी छोटी जगह का, या साउथ के लोगों के पास अपनी एक इंडस्ट्री है, लेकिन वो भी यहाँ आते हैं तो परेशान हो जाते हैं कई बार कि बॉलीवुड से वापस चलो, अपने इलाके में ठीक है हम, या टॉलीवुड है, तो पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो ये आपको कभी अफसोस नहीं होता कि यार इतना क्या है, हमारा ही देश है, हमारी अपनी माया नगरी है, हमारी अपनी मुंबई है, और कभी कोई कहेगा कि यहाँ बिहार वाले नहीं चलेंगे, लुंगी वाले नहीं चलेंगे, भैया नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे, वो नहीं चलेंगे। तो आप लोग वो थे जो खड़े होते थे, डट के खड़े होते थे, और सबके लिए आवाज उठाते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई बार आपको अफसोस होता होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है? दिलीप भाई, देखिए, ये तो छोटे शहर से कोई आ गया, और उसमें, या फिर छोटे शहर के अलावे भी कोई कहीं से भी आया, बड़े शहर से भी आया, उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए रोक दिया जाए कि वो कई और लोगों के लिए खतरा हो रहा है। तो हम इस विचारधारा का हमेशा विरोधी रहे हैं, और जब समय आने पे विरोध करते ही रहते हैं। लेकिन हमारा ये भी मानना है, ठीक है, टैलेंट रहता है तो आज नहीं कल दिखेगा, लोगों को उस पर खड़ा रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी जो ये गैंगिज्म देखने को मिल रहा है बॉलीवुड में, वो बड़ा खतरनाक है। लोग गैंग बना लेते हैं किसी टैलेंटेड व्यक्ति को रोकने के लिए, किसी एक्टर एक्ट्रेस को रोकने के लिए। तो उसका तो मैं कल भी विरोध करता था दिलीप भाई, आज भी करता हूं। और अगर मैं सांसद हूं देश में, तो मैं निश्चित रूप से अपने कलाकार और उनकी समस्याओं के लिए मैं खड़ा हूं। अफसोस अब इसलिए नहीं होगा कि अफसोस करने का दिन चला गया, अब तो लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। जहां भी ऐसी बात होगी, मनोज तिवारी खड़ा मिलेगा। और हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विश्वास है, क्योंकि मैं सीबीआई इंक्वायरी मांगते हुए मैंने नरेंद्र मोदी से बात नहीं किया, लेकिन उनको लगा कि नहीं, हमारा सांसद ठीक बात कर रहा है, तो उन्होंने मुझे डांटा नहीं। तो ऐसे हिम्मत बढ़ती है हम लोगों की। और ये कोई बीजेपी के स्तर से डिमांड नहीं थी, ये एक सोलो, एक मनोज तिवारी के रूप में मैंने डिमांड किया, और देश के करोड़ों लोग उसमें शामिल हो गए, और मैं सबको थैंक्स करता हूँ। जी मनोज जी, आप हमारे साथ रहिएगा, जरा एक बाइट भी सुन लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे। बाइट है संजय राउत साहब की, जो सांसद हैं,
और पत्रकार की भूमिका में ही सामना के संपादकीय को भी पूरा देखते हैं और विवाद खड़ा करते हैं। और कई ऐसे संपादकीय लिख दिए, कई ऐसी टिप्पणियां लिख दी सुशांत सिंह के खिलाफ, जिससे उनके फैन बेहद नाराज हैं। और कई लोगों ने, खासतौर पर बिहार से ये मांग आई है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। जरा एक बयान सुना लेते हैं संजय राउत का। राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर है। ये कानून का राज्य है, यहाँ सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। अब इस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं है। मनोज जी क्या कहेंगे? देखिए, संजय राउत जी का बयान मैंने आपके सुनाने से पहले भी थोड़ा देर पहले सुना था। मैं समझता हूं संजय राउत जी कुछ मामलों में बिला वजह बहुत आगे जाके सोच रहे हैं। इस्तीफे की बात करते हैं, थोड़ा सा अपनी बातों में उनके धमकी का भी अंदाज लगता है। लेकिन इस सुशांत सिंह के केस में उन्होंने भी जो बीच बीच में बातें कही हैं, निश्चित रूप से वो अति आपत्तिजनक है। और संजय राउत जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के केस में न्याय मांग रहा है देश। वो सरकार से सिर्फ सहारा मांग रहा है, तो इसके लिए वो खुद से आकर के आगे अपने ऊपर सारा ब्लेम न ले, इसमें न्याय होने दे। और जो भी दोषी हो उसको बचना नहीं चाहिए। ये इस देश का सत्यमेव जयते हमारा संकल्प भी है, हमारा विश्वास भी है। जी मनोज जी, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि पूरा देश जो है इस वक्त इस खबर पर नजर गड़ाए हुए है। और सीबीआई का भाई मुझे भेज दो, मुझे एक मीटिंग है। 2 मिनट और दीजिएगा आप, 2 मिनट और दीजिएगा। पूरा देश इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा कर रहा है। सुशांत के फैन, उनके परिवार वाले ये उम्मीद कर रहे होंगे कि ये फैसला आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जांच लंबी होगी, लेकिन इंतजार अभी आपको करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर जो पूरा विवाद था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है। और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इसको लेकर जो पूरी राजनीति थी वो भी अब ठंडी पड़ेगी और एक नया एक तरह से कहें कि अंजाम तक पहुंचने का इंतजार शुरू होगा। मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, खुद भी स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, गाते भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और नए बडिंग आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इक्रांत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मनोज जी, आपको अगली मीटिंग के लिए जाना है, आपका थोड़ा समय लेके फिर आपको धन्यवाद करूंगा। कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो समय के साथ चलते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो समय के खिलाफ भी जाते हैं लेकिन सच के साथ रहते हैं। बॉलीवुड में हमने देखा कि एक खेमा पूरी तरह शांत था, जो अपने आप को ऐसा समझ लीजिए कि पॉलिटिकली करेक्ट समझ रहा होगा। एक खेमा यह था जो सुशांत के साथ खड़ा था, एक खेमा था जो सुशांत के खिलाफ खड़ा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक आर्टिस्ट, एक नेता, एक राजनेता और एक भविष्य का बड़ा नेता, आपको नहीं लगता कि जो मौन रहते हैं उनका इतिहास भी आगे लिखा जाएगा? निश्चित रूप से लिखा जाएगा दिलीप भाई। और कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे आपको खड़ा होना पड़ता है, वरना वो सवाल सालों साल आपका पीछा करते हैं। तो जो लोग भी इसमें चुप हैं, जो तटस्थ महसूस कर रहे हैं, जो समझते हैं मैं पॉलिटिकली ठीक हूं, उन लोगों से निश्चित रूप से आने वाले समय में वो बॉलीवुड भी सवाल करेगा और देश के लोग भी उनसे सवाल करेंगे। अब मेरा ये मानना है कि देखिए, आज मुंबई पुलिस पे जो धब्बा लगा है, हमारे आपके इस डिबेट में बहुत लोग मुंबई से हैं, अशोक जी हैं, पायल हैं। मुंबई पुलिस तो सर्वश्रेष्ठ पुलिसिंग में मानी जाती है, फिर भी आज महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को किस प्रकार से उसके ऊपर एक धब्बा लगाने की कोशिश की है,
और ऐसे में अगर मुंबई के स्टार्स भी चुप हैं, सभी बड़े लोग चुप हैं, तो मैं समझता हूँ आप अपने हिसाब से तो दरवाज़ा बंद कर लीजिए। बाढ़ आ चुकी है और ये बाढ़ दरवाज़ा बंद करने से नहीं रुकेगी। निश्चित रूप से उन सभी लोगों को सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। और आज जो जनमानस जीता है वो भी देख रहे हैं, सत्य छुपाया नहीं जा सकता। मनोज जी, आपने बहुत कुछ कह दिया, समझने वालों के लिए इशारा काफी, लेकिन मैं खुलकर पूछूंगा। नाम बड़े होते, सुपरस्टार, शहंशाह, बादशाह, दिलों का राजा, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, लेकिन जब एक बच्चा, एक यूथ जो आईआईटी छोड़ दे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दे, जिसका एस्ट्रोफिजिक्स में इतना गहरा लगाव हो, जो बच्चों के लिए काम करता हो, जो बिहार से निकल कर आए हो, एक छोटे से कस्बे और गांव से निकल कर आया हो, फिर भी वो उन लोगों से जुड़ा हुआ हो, उसको आगे बढ़ने से किसको खतरा था जो इस कदर उसको दूर कर दिया कि वो अब ये सब पूछ रहे हैं कि भाई आखिर सुशांत ने किसका क्या अहित कर दिया था। दूसरा, जो आवाज, जिनकी आवाज पूरा हिंदुस्तान सुनता है, जिनकी फिल्मों पर करोड़ों रुपए लुटाए जाते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की फिल्में बनती हैं, जो अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं, वो एक छोटे से सितारे से डर गए। दिलीप भाई, मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूं और बस मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में हूं। मैं देश का एक सांसद हूं और मैं उसी फ्रेटर्निटी से हूं जहां से सुशांत हैं और जहां के इशारे आप कर रहे हैं। बस समय की एक मजबूरी है कि मैं सरकार में भी हूं। मैं एक सांसद हूं जिसकी पार्टी का सरकार है केंद्र में, तो मैं इस समय अभी किसी के नाम में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जो लोग आज चुप हैं, कल देश की जनता उनसे सवाल करेगी और उनको जवाब देना होगा। के साथ हुआ है, कल किसी के साथ हो सकता है। हमने आपके साथ बिहार में कई इलेक्शन कवर किए हैं, हमने आपके साथ यूपी में बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं। आप दिल्ली की जो देश का दिल है उसकी जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दी थी। इस संगठन की मर्यादा है, आज केजरीवाल हैं, कल कोई और होगा। आपके समर्थक चाहते थे कि आप दिल्ली के सीएम बने, लेकिन राजनीति इसी को कहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब वो बच्चे, वो यूथ जो सपने देखते हैं मायानगरी में अपना जलवा देखने का, मायानगरी में खुद को शहंशाह बनाने का, अब वो सपने देखना बंद ना करें क्योंकि सीबीआई आ गई है। नहीं, बिल्कुल उनको सपना देखना चाहिए और मैं सबको बोलूँगा हमेशा कि कभी भी हार नहीं मानो। संघर्ष के रास्ते पे बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। उन संघर्षों से लड़ना है, जूझना है। इस देश में न्याय है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय कर रही है। मामला कहीं का भी हो, मेरा ये विश्वास है कि हर व्यक्ति के साथ न्याय होगा। बस आवाज़ सही जगह पहुंच जानी चाहिए। मीडिया भी आज बहुत सार्थक है। इस बात के लिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए दिलीप भाई, बहुत धन्यवाद आपके साथ तो बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका जीवन में। बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा इसी तरह से सच के साथ खड़े रहें।